बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे बहुत से जानवर अपनी पनाह लेते थे। पक्षी उस पर अपने घोंसले बनाते थे और अन्य छोटे जानवर उसकी छाया में चैन से रहते थे। यह पेड़ अपने आप में एक छोटा सा संसार था। बरगद के पेड़ के तने में एक छोटा सा कोटर था जिसमें एक सांप का निवास था। सांप बहुत ही चालाक और खतरनाक था। वह किसी भी जानवर को बर्दाश्त नहीं करता था जो उसके कोटर के आसपास आता था। पेड़ के नीचे से गुजरने वाले छोटे जानवरों को डराते हुए वह अपनी हुकूमत चलाता था। उसका जहर इतना प्रबल था कि सभी जानवर उससे खौफ खाते थे। कोई भी उसके रास्ते में आने की हिम्मत नहीं करता था। वह बरगद का पेड़ भी समझ गया था कि सांप की मौजूदगी से सारे जानवर डरते हैं और धीरे धीरे उसने भी सांप से कुछ दूरी बनाकर रखनी शुरू कर दी। हालांकि वह देख रहा था कि सांप का यह आतंक धीरे धीरे जंगल के जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। पेड़ की शाखाओं पर बसे पक्षी भी सांप से डरने लगे थे और अब उसके कोटर के पास वाले हिस्से को छोड़कर पेड़ के दूसरे हिस्सों पर रहने लगे थे। एक दिन एक बुद्धिमान बुजुर्ग तोता जिसने कई सालों से जंगल में रहकर अपने अनुभवों से ज्ञान अर्जित किया था, पेड़ पर आया। उसने देखा कि पेड़ के नीचे अब कोई जानवर नहीं आता और चारों ओर भय का माहौल है। उसने पेड़ से पूछा, हे मित्र, यह जंगल क्यों इतना शांत और भयभीत दिखता है? पेड़ ने अपनी शाखाओं को झुकाकर उत्तर दिया, मित्र, यहाँ एक सांप रहता है जो सभी को डराता है। उसके डर से कोई भी जीव यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता। तोता सोच में पड़ गया। उसने पेड़ से कहा, क्या तुम जानते हो कि एक विशाल और पुराना पेड़ होने के नाते तुम्हारी जड़ें कितनी गहरी हैं और तुम कितने शक्तिशाली हो? पेड़ ने हल्के से उत्तर दिया, हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं मजबूत हूँ, लेकिन मैं इस जंगल के संतुलन को बिगाड़ना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि सभी जीव शांति से रहें। तोता मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी शांति और संतुलन की इच्छा सराहनीय है, लेकिन यह भी जरूरी है कि तुम अपनी शक्ति का सही उपयोग करो। अगर तुम चाहो तो इस सांप को उसके अहंकार से मुक्त कर सकते हो। पेड़ ने थोड़ी हिम्मत बटोरी और तोता की बातों पर गौर किया। अगले दिन जब सांप अपने कोटर से बाहर आया, पेड़ ने अपनी जड़ों को मजबूती से हिलाया। जड़ें इतनी मजबूत थीं कि उन्होंने सांप को अपने शिकंजे में कस लिया। सांप हैरान हो गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि पेड़ जिसकी छाया में वह सालों से रह रहा था, उसके खिलाफ इस तरह खड़ा हो जाएगा। सांप ने छटपटाते हुए पेड़ से कहा, मुझे छोड़ दो, मैं अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पेड़ ने अपनी जड़ों को और कसते हुए कहा, तुम्हारे भय के कारण इस जंगल का संतुलन बिगड़ गया है। अगर तुम सच में इस जंगल में रहना चाहते हो तो तुम्हें अपना रास्ता बदलना होगा। सांप ने पेड़ की ताकत को समझते हुए माफी मांगी और वादा किया वह अब किसी को परेशान नहीं करेगा। पेड़ ने उसे धीरे धीरे छोड़ दिया। सांप अपने कोठर में लौट गया और उसने अपने व्यवहार में बदलाव किया। उसने खुद को जंगल के दूसरे जानवरों के लिए खतरा बनने के बजाय उनका साथी बना लिया। धीरे धीरे जंगल का जीवन सामान्य हो गया। जानवर फिर से पेड़ के नीचे आने लगे। पक्षियों ने चहचहाहट से पेड़ को सजाया और हर तरफ शांति का माहौल बन गया। तोता फिर पेड़ के पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, देखा, तुमने अपनी शक्ति का सही उपयोग किया और जंगल का संतुलन वापस ला दिया। पेड़ ने तोते को धन्यवाद दिया और समझ गया कि सच्ची शक्ति वही होती है जो दूसरों के हित में उपयोग की जाए। इस तरह बरगद का पेड़ और सांप दोनों ने मिलकर जंगल को फिर से खुशहाल बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शक्ति का सही उपयोग और समझदारी से लिया गया निर्णय हमेशा लाभकारी होता है।